दर्श अमावस्या पूजा विधि। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का महत्व होता है। आप दर्श अमावस्या पर पितरों की पूजा करें। अमावस्या पर आप पवित्र नदी में स्नान करें और इसके बाद विधि विधान से पितरों का तर्पण करें और पिंडदान करें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आपको अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। पीपल की जड़ में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। दर्श अमावस्या पर न करें ये गलतियां। दर्श अमावस्या के दिन आपको कई गलतियों को करने से बचना चाहिए। आप अमावस्या के दिन भूलकर भी बाल, दाढ़ी और नाखून न काटें। इस दिन यह अशुभ माना जाता है। अमावस्या पर तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास दर्श अमावस्या पितरों की शांति, दान पुण्य और भगवान विष्णु शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन किए गए स्नान, तर्पण और दान से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। फाल्गुन मास दर्श अमावस्या का महत्व। पितृदोष शांत करने के लिए उत्तम दिन। पवित्र नदी या घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करने का महत्व। दान, तर्पण और गरीबों की सहायता करने से पुण्य मिलता है। भगवान शिव, विष्णु और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पूजा से पहले के नियम। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। स्नान कर साफ सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। घर और पूजा स्थान की सफाई करें। मन में शुद्ध भाव और संयम रखें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से बचें। दर्श अमावस्या पूजा विधि। स्नान और संकल्प। स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। सूर्य अर्घ्य। तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। पितृ तर्पण। काले तिल, जल और कुश से पितरों का तर्पण करें। ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए जल अर्पित करें। भगवान की पूजा। दीपक जलाएं। भगवान शिव या विष्णु की मूर्ति चित्र पर जल, फूल, अक्षत अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दान पुण्य। गरीबों को भोजन, कपड़े, तिल, गुड़ या अन्न का दान करें। व्रत के नियम। दिन भर सात्विक भोजन करें या फलाहार रखें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचें। किसी का अपमान या विवाद न करें। पितरों का स्मरण करते रहें। पारण व्रत खोलने की विधि। अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद या अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। पहले भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन दान देने के बाद स्वयं भोजन करें। पारण में सरल सात्विक भोजन लें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। काले तिल का दान पितृ शांति देता है। गाय, कौए या जरूरतमंद को रोटी खिलाना पुण्यकारी है। फाल्गुन मास दर्श अमावस्या की भावपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में पत्नी सावित्री और एक छोटा पुत्र था। गरीबी इतनी थी कि कई बार भोजन भी मुश्किल से मिलता, लेकिन धर्मदास कभी भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ता था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव और विष्णु की पूजा करता और पितरों को जल अर्पित करता था। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज समाप्त हो गया और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। धर्मदास के घर की स्थिति भी बहुत कठिन हो गई। एक दिन उसकी पत्नी बोली, स्वामी, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। हम क्या करें? धर्मदास शांत स्वर में बोला,
चिंता मत करो। जो भगवान अब तक संभालते आए हैं वे आगे भी रास्ता जरूर दिखाएंगे। कुछ दिनों बाद फाल्गुन मास की अमावस्या आने वाली थी। धर्मदास ने सुना कि इस दिन पितरों का तर्पण, स्नान और दान करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो वह दर्श अमावस्या का व्रत अवश्य करेगा। अमावस्या की सुबह वह नदी किनारे गया। ठंडा जल था, लेकिन उसने श्रद्धा से स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उसके पास तर्पण के लिए केवल थोड़े से काले तिल और जल था। उसने वहीं बैठकर अपने पूर्वजों को याद किया और बोला, हे पितृदेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, केवल सच्ची भक्ति है। कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करें। तर्पण करने के बाद वह घर लौट रहा था कि रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। साधु बहुत भूखे और थके हुए लग रहे थे। उन्होंने धर्मदास से कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? धर्मदास के पास केवल थोड़ा सा सूखा आटा था जो उसने अपने परिवार के लिए रखा था। फिर भी उसने सोचा, आज अमावस्या का दिन है, दान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वह साधु को घर ले गया और पत्नी से कहा कि जो कुछ है उसी से साधु को भोजन करा दो। सावित्री पहले तो चिंतित हुई, लेकिन पति की श्रद्धा देखकर उसने तुरंत भोजन बना दिया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया और जाते समय बोले, तुमने अमावस्या के दिन सच्ची सेवा की है। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारे पितर तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यह कहकर साधु चले गए। रात को धर्मदास ने सपना देखा। उसके सामने प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें उसके पितर दिखाई दिए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा और दान से हमें शांति मिली है। अब तुम्हारे घर से दुख दूर होंगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि धर्मदास के सूखे खेतों में हरियाली आने लगी है। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे और धर्मदास से इसका कारण पूछते। धर्मदास विनम्रता से कहता, यह सब फाल्गुन मास की दर्श अमावस्या की कृपा और पितरों के आशीर्वाद का फल है। उसके बाद से गांव में हर कोई अमावस्या के दिन स्नान, तर्पण और दान करने लगा। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। उसी राज्य में एक सेठ था जिसका नाम हरिकिशन था। वह बहुत धनवान था, लेकिन हमेशा परेशान रहता। व्यापार में नुकसान होता रहता और घर में शांति नहीं थी। एक दिन एक संत उसके घर आए और बोले, तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हैं। फाल्गुन मास की दर्श अमावस्या को तर्पण और दान करो। सेठ ने पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब परेशानी बढ़ी तो उसने संत की बात मानने का निश्चय किया। अमावस्या के दिन उसने नदी में स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और गरीबों को भोजन कराया। उस रात उसे भी स्वप्न आया। उसके दादा ने कहा, अब तुमने हमें याद किया है, इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख लौटेगा। कुछ समय में उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में खुशियां लौट आईं। तब से सेठ हर वर्ष फाल्गुन अमावस्या का व्रत करने लगा और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताने लगा। पितरों का स्मरण और तर्पण करने से जीवन में शांति आती है। दान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा फल देता है। अमावस्या के दिन अहंकार छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। फाल्गुन मास की दर्श अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पितृतर्पण और सेवा का पवित्र अवसर है।
इस दिन सच्चे मन से पूजा करने वाला व्यक्ति जीवन के दुखों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। जो भी भक्त इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में शांति तथा खुशहाली बनी रहती है। सोमवती अमावस्या की दूसरी कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला न बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात ही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। एक साहूकार के 7 बेटे और साथ ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है।
जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है, तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा।
अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उनका फल मेरे पति व बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवनदान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने सा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो सा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबका देना।